जय साईं। चलो, कई भक्तों का क्वेश्चन आया था कि दीदी बताइए साईं बाबा के चमत्कारी व्रत की विधि। तो चलिए बाबा के संपूर्ण व्रत की विधि और उद्यापन विधि बताऊंगी आपको। आप लोग ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, तभी आप समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड हो पाएंगे। तो बाबा जानते हैं, बाबा तो चमत्कारी है ही और उनका व्रत तो और चमत्कारी है। तो चलिए कैसे करना है और कब करना है और उद्यापन कैसे करना है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाबा का जो व्रत है ना, समस्त मनोकामना की पूर्ति करता है, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, पूरे विश्वास के साथ को आप इस व्रत को करना है। बाबा का दिन जो होता है गुरुवार का दिन होता है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनके मन में बहुत सारी मनोकामना होती है, उसे पूर्ण करने के लिए बाबा के सामने ये व्रत रखा जाता है। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। इन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ों में भेदभाव नहीं रखा था। बाबा कभी जात पात, अमीर गरीब, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। साईं बाबा हमेशा अन्नदान को प्रोत्साहित करते थे। जो अन्नदान करता है, जो गरीबों को भोजन करवाता है, वो बाबा को बहुत प्रिय होता है। तो आप लोग गरीबों की मदद करिए, अन्नदान करिए। आज दुनिया भर में साईं बाबा के इतने भक्त हैं और सब सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त जो हैं बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। जो भी भक्त बाबा को सच्चे मन से याद करता है, चाहे जिस रूप में बाबा उसके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में से उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत रखा जाता है और जो भी भक्त इस व्रत को रखता है उस पर बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप भी साईं बाबा का व्रत रखना चाहते हैं तो चलो सुनते हैं कैसे रखा जाता है और कब रखा जाता है। जिस दिन आपको व्रत रखना हो उस दिन आप सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। ज़्यादातर बाबा को पीला वस्त्र बहुत प्यारा होता है, तो उस दिन आप भी पीला वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। पूजा करने के लिए आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम। आप अपने सुविधा के अनुसार, बाबा कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये व्रत शुरू किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में स्टार्ट कर सकते हैं। जो व्रत आपने स्टार्ट किया तो पूजा के लिए अगर आपके घर में मूर्ति है, फ़ोटो है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से एक फ़ोटो या मूर्ति ले लीजिए। एक चौकी रख लीजिए। चौकी पे पीले कपड़े जो हैं आसन दे दीजिए। फिर बाबा को वहाँ पे रख करके हार फूल जो भी आपको चढ़ाना है बाबा को चढ़ा दीजिए। अगरबत्ती धूप दिखाइए, घी का दीपक जलाइए बाबा के सामने और बाबा को पीला चीज़ का भोग लगाइए, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे बेसन के लड्डू हो, कुछ भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं बाबा को। अब बाबा को जो भी भोग लगाने के बाद बाबा की अच्छी तरह से आरती कीजिए। बाबा का जो बुक आती है, 9 व्रत विधि बुक आती है, उसका कथा होती है, वो कथा सुनिए, कहिए, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, पहले जब आप व्रत स्टार्ट करेंगे ना तो चावल ले लीजिए। चावल टूटे हुए ना हो और वो चावल अपने दाहिने हाथ में रख करके बाबा के सामने संकल्प लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और बोलिए कि मैं ये 9 गुरुवार, 11 गुरुवार, 21 गुरुवार, वैसे बाबा को 9 गुरुवार रखते हैं लेकिन आप ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और बाबा से बोलिए कि मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ ये चीज़ों के लिए, प्लीज़ बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार करके मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करिए। इस तरह से करके और वो जो संकल्प रख के चावल बाबा के पास रख कर और आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 108 बाबा का नामावली है, उससे फूलों से अभिषेक करिए बाबा का और जो भी है आरती करके आप जाइए, अपने कामों पे लग जाइए। और हाँ,
आप एक टाइम खाना भी खा सकते हैं, फलाहारी भी, लेकिन हाँ भूखे पेट रह के आप भूखे पेट रह करके आप ये व्रत नहीं कर सकते कि बाबा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं देख सकते थे। इसलिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ खाना है और अपने पेट में भूखा नहीं रहना है। आपको दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, फल ले लीजिए, एक टाइम भोजन कर लीजिए, लेकिन अपने आप को भूखा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर बाबा का ये हो गया, साईं बाबा की पूजा। अगर आप लेडीज़ हैं तो पीरियड की समस्या जो होती है वो उस गुरुवार को आप व्रत में नहीं गिनेंगी, उसका अगला गुरुवार आप करके उस व्रत को शामिल करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अब चलिए उद्यापन विधि। उद्यापन विधि बाबा का जैसे व्रत की विधि बहुत सरल है, वैसे उद्यापन विधि भी बहुत सरल है। उस दिन आप शिरडी बाबा का जो बुक होती है 9, 11, 21 अपने सामर्थ्य के अनुसार लेके आइए और अपने पूजन के स्थान पर रखिए। जैसे आप हमेशा पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए और कुछ गरीबों को कम से कम 9, 11, 21 गरीबों को भोजन करवाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए और अन्नदान करिए, गरीबों की मदद करिए हो सके तो। और फिर वो जो बुक आपने रखी है वो अपने पड़ोसियों में बांट दीजिए, जिससे कि बाबा के व्रत की जानकारी सभी को प्राप्त हो। इस तरह से आप व्रत की पूजा और उद्यापन कर सकते हैं और बाबा की विशेष कृपा पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और कुछ सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बाबा की कृपा से मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। तो सवाल आपके और जवाब बाबा के, साईं के। तो चलिए, जय साईं, श्री साईं।